भारत की नींव पर एक आधुनिक भारत का निर्माण हो। कल जैसा मैंने पहले कहा, निर्मला जी ने जो बजट पेश किया है, बाय लाख हम देखें, पॉलिटिकल एंगल अगर हम छोड़ दें, तो जो आर्थिक विषय के लोग हैं, समाज जीवन के लोग हैं, अखबारों में भी इस बजट में देश को आधुनिकता की 68 साल पहले भारत की जीडीपी 1,10,000 करोड़ रुपए की थी। आज भारत की अर्थव्यवस्था वर्ष 2013-14 में 7 साल पहले करीब $275 बिलियन का विदेशी मुद्रा रिजर्व हमारे देश के पास था। आज देश का विदेशी मुद्रा रिजर्व $630 बिलियन को पार कर गया। वर्ष 2013 देश इसे और गति देने वाला है। साथियों, जब गरीब को मूलभूत सुविधाएं मिलती हैं, तो वो अपनी ऊर्जा, अपने विकास, देश के विकास में लगाते हैं। इस बजट का भी फोकस गरीब, मिडिल क्लास और युवाओं को बुनियादी सुविधाएं देने और आय के स्थायी समाधानों से जोड़ने पर हमारी सरकार मूलभूत सुविधाओं के सैचुरेशन पर काम कर रही है। और ये बात मैंने लाल किले पर से भी कही। अब मैं एक और छोटा उदाहरण, जैसे जल जीवन मिशन। अब हम हमेशा सुनते आए, गांव में, घर में, समाज में, सरकार में, राजनेताओं में, सब में क्या सुनते हैं? हर कोई कहता है जल ही जीवन है। सुनना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये भी सच्चाई है। पानी की दिक्कत, पानी की कमी, गरीब के जीवन की, महिलाओं के जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है, और आजादी के 75 साल के बाद भी है। किसान को भी, छोटे किसान को खासकर पानी के बिना बहुत दिक्कतें हैं। हमारी सरकार के प्रयासों से आज देश में करीब 9 करोड़ ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचने लगा है। अब इसमें से करीब 5 करोड़ से ज्यादा पानी के कनेक्शन जल जीवन मिशन के तहत पिछले 2 वर्ष में दिए गए हैं। अब बजट में घोषणा की गई है कि इस साल करीब 4 करोड़ ग्रामीण घरों को पाइप से पानी का कनेक्शन दिया जाएगा। और जब ग्रामीण घर की बात आती है, तो उसमें अधिकतम समाज किसानी से जुड़ा हुआ होता है, खेत के काम से जुड़ा हुआ, उसका समय बचेगा, माताओं बहनों का समय बचेगा, वो कृषि के समय में अपना योगदान दे पाएंगे। इस पर पानी पहुंचाने के लिए, घरों में पानी, मेरी माताओं बहनों को कष्ट से मुक्ति दिलाने के लिए पहले करीब 40,000 करोड़ से ज्यादा मूंग है, उड़द है, चना है, इसकी बहुत जरूरत। बहनों को फर्टिलाइजर की मदद करने वाला एक बहुत बड़ा इवेंट हमारे वैज्ञानिकों की मदद करके अनुसंधान किया है। जो इस बजट में भी इसका सीधा उल्लेख नहीं किया,
लेकिन उस दिशा में हम काम करने वाले हैं। इसी प्रकार एमएसपी को लेकर भी अनेक प्रकार की एमएसपी पर किसानों को एमएसपी के रूप में 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक मिलने का अनुमान है। बजट में प्रावधान किया गया है कि 2,38,000 करोड़ रुपए का एमएसपी किसानों के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर किया जाएगा। इस साल के बजट में पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 68,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, 68,000 करोड़, तो वो आराम से कर लेगा और वो क्वालिटी एजुकेशन उपलब्ध कर रहा है। सुविधा तो होगी, वहां अगर तीर्थ क्षेत्र है तो वहां जाने। इसका बड़ा लाभ हमारे हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, नॉर्थ ईस्ट के हमारे कुछ क्षेत्र, वहां के स्थानीय भाइयों को मिलेगा। हमारे पहाड़ों के लोग, ये हमारा सौभाग्य है कि हमें उनके लिए काम करने का मौका मिल रहा है। वर्तमान से पर्वत माला से पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही पर्यावरण की भी सुरक्षा बढ़ेगी। नॉर्थ ईस्ट को लेकर भी पीएम डिवाइन नाम से एक बड़ी योजना की घोषणा बजट में की गई है। साथियों, आज समय की मांग है कि भारत की कृषि भी आधुनिक बने, नए तौर तरीके अपनाए, किसान पर बोझ कम हो, देश की कृषि को टेक्नोलॉजी आधारित और केमिकल फ्री बनाने के लिए बजट में हमने किसान रेल और किसान उड़ान की सुविधा सुनिश्चित की। नाबार्ड के माध्यम से एक विशेष धन की मदद भी दी जाए। साथियों, कृषि पर भी अभूतपूर्व फोकस है। दोनों एक बार हमारा छोटा किसान मजबूत बनता है तो जाता है, और इसलिए हमने इस पर बहुत ध्यान केंद्रित किया है। हमने देखा है देश में हमारी माताओं बहनों को, गांव को पानी के लिए 1 लाख करोड़ इस बजट में है। विशेष रूप से के अभाव में वहां के किसान के नौजवान बेटे रोजी रोटी के लिए कभी गुजरात, कभी महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु तक जाना पड़ता है। ये केंद्र बेतवा योजना किसान के जीवन में, खेती में तो बदलाव लाएगी लाएगी, किसान के जीवन में बदलाव है। और इस योजना पर लगभग 44,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मेरे किसान भाई जयपुर में रहकर के मजदूरी में जिंदगी गुजारनी पड़ती है, वो खुले आसमान के नीचे अपने माँ बाप के साथ रह करके एक नई जिंदगी का प्रकरण लिखना शुरू कर सकते हैं। घरों में पर्याप्त पानी आए, खेत में पानी आए, लाख पक्के घर बनाने की बात कही गई है। और इस पर 48,000 मुक्ति का, ये भी एक गरीबी से मुक्ति होनी है। गरीब मुक्ति से, गरीबी से बाहर आना चाहता है। जब घर मिलता है ना, उसका एक हौसला बन जाता है। हम कभी गरीबों की ताकत जानते नहीं थे, सिर्फ गरीबों का राजनीतिक उपयोग करने वाले लोग बहुत एक जनधन अकाउंट की जिंदगी बदल सकता है। तो गरीब को जब छत मिले, गरीब को जब घर मिले, उसका शब्द बहुत बड़ा लगता। लखपति कितनी बड़ी दुनिया है,
सुनते ही कान खड़े हो जाते, लेकिन देखो यानी हमने महिलाओं को घर की मालकिन भी बनाया। हम सामाजिक देश में इसका बेड़ा हमारे युवा साथियों को, साथियों आपने दूर दराज और अभी तारीख को एक एक वोट कमल के बटन पर दबा करके भारतीय जनता पार्टी के भारी बहुमत से विजयी बनाने में योगदान करिए। जय श्री राम।